हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे है। और मुद्दा ये है कि जब बच्चा फेल होता है, हाँ, जब बच्चा फेल होता है, रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उसको कुछ परेशानियों से निकलना पड़ता है। और वन ऑफ द परेशानी आप लोगों के सामने है, जो मैंने हेडिंग डाली है, विच इज डिप्रेशन। आपके, मेरे को नहीं पता आप लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं जूझ रहे हैं। एक्चुअल में तो डिप्रेशन इज नथिंग। डिप्रेशन है भी और कुछ नहीं भी। मतलब मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सोचोगे तो बहुत कुछ है, अगर आप सोचोगे तो शायद कुछ भी नहीं। तो सब आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपके थॉट प्रोसेस पर। तो मैं आज ना मैं कोई अपने पुराने स्टूडेंट से मिला, जिस बच्चे का रिजल्ट ना क्लियर नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हो पाया। बच्चा आया और उसने मेरे साथ कुछ अपनी बातें डिस्कस करी। मैंने उसकी बातें समझी, और इनफैक्ट बहुत सारे और बच्चे, मेरे तो आज ही मैंने कुछ और बच्चों से भी बात करी फोन पे। मतलब उनसे बात हुई तो मेरे को रियलाइज हुआ कि बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे जब उनको उनके एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट नहीं आता तो वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है। द डिप्रेशन, मैंने बोला ना, कहने को तो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ लोग तो हंसते होंगे, अरे ये भी कुछ होता है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ा के हंसते होंगे, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है ना। और कुछ लोग इसको बहुत समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है जिससे आपको निपटना है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, जो बच्चे सीए, सीएस और सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन करियर के अंदर डिप्रेशन जो है वो आपका करियर खराब कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, डिप्रेशन इज ओनली योर थॉट प्रोसेस। आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत मैटर करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ना। आपका एग्जाम नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया भाई? नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया? मुझे पहले तो ये बताओ, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया? जिनका पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या वो झंडे गाड़ लेंगे? रिजल्ट पास होना सबको खुशी मिलती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं यार, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे या तो फेल हुए हैं या वो पढ़ पढ़ के डिप्रेशन में चले गए हैं। इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो भाई इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल पर, फिजिकल और मेंटल फिटनेस रखनी जरूरी है। अपनी हेल्थ को खराब मत करो। कोई भी पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई, मैं कहता हूं सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो या एलएलबी हो या कोई भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं है। क्योंकि स्ट्रगल तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। क्या आज हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? कोई भी टीचर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा हो, एक एक्टर हो, क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है? स्ट्रगल पूरी जिंदगी चलता है दोस्तों। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि स्ट्रगल आप अभी कर रहे हो। स्ट्रगल आप अभी नहीं, आपको पूरी जिंदगी करना है। तो क्या हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए? क्या हमें इसी में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए? यस। हम इसको डिप्रेशन वर्ड क्यों दें? मेरे को यह नहीं समझ में आता है कि कुछ बच्चे, मैंने बताया, कुछ मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट है, जिस बच्चे को मैंने देखा कि बच्चा इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर गया, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर गया, बट वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसका रीजन बताऊं क्या है? वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया। किन से डिस्ट्रैक्ट हो गया? अपने दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो बच्चा देखता रहा कि यार मेरे तो फ्रेंड्स ओहो कैफे जा रहे हैं, रोज घूमने फिरने जा रहे हैं, क्या बात है, मजा आ रहा है देखने को, यार कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो वो स्टूडेंट ने मुझे जब बताया ना कि सर मेरा दिमाग ना चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है जब मेरे फ्रेंड्स घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा बेटा, आप सिर्फ उसको अभी शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो। वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कैफे गए हैं। उनको पता है कि दिन भर में इतनी बॉस के लिए इतनी डांट खा गई, बॉस
बॉस से डांट खाई है कि अब वो कहीं इंजॉय करना चाहते हैं अपने पैसे को, मतलब इंजॉय करना चाहते हैं वो। क्या क्या आपको ये चीज अट्रैक्ट करती है? आप अगर इन सब छोटी छोटी चीजों से अट्रैक्ट होते हो तो फिर दोस्तों ये करियर आपके लिए नहीं बना है। उस बच्चे ने भी यही किया। उस बच्चे ने एमबीए कर ली, एमबीए करने के बाद सैलरी भी लग गई, ठीक है, और सैलरी इनकम आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, छोटी मोटी जॉब लग गई, 50,000, 70,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, बट जो सोचा था वो नहीं किया। मैं उस बच्चे का एग्जांपल इस चीज में मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो डिप्रेशन से उसका कोई लिंक नहीं है, बट मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। थॉट प्रोसेस शुड बी क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका थॉट क्या कहता है? क्या आपको सीए करना है, क्या आपको सीएस करना है, क्या आपको सीएमए करना है? गुड, करो। देर हो जल्दी हो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अल्टीमेटली अगर आपको डिग्री लेनी है ना तो आपको डिग्री लेनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके हाथ में आज डिग्री हो जाती है तो मैं आपको ये बात कंफर्म कहता हूं, अभी भी यही कहूंगा कि आप कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हो ये बहुत सारे कंपनीज को मैटर नहीं करेगा। हैं कुछ कंपनीज, ठीक है, मैं मानता हूं कुछ कंपनीज होंगी, कहती भी हैं, फ्यू ऑफ द कंपनीज जो कहती हैं कि नहीं बोथ ग्रुप क्वालिफाई होना चाहिए एक साथ, ओके, बट मैं ये क्राइटेरिया मानता नहीं हूं। मैं ये रट्टू तोते वाले क्राइटेरिया मानता नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है जो बच्चा बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लेगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट है सिंगल ग्रुप देने वाले से। ना ना जी ना। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि वो बच्चा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा बेटर है, वो बच्चा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो मैनेज अच्छा कर पाया सब्जेक्ट्स को। इंटेलिजेंस सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। बोथ ग्रुप वाले भी बहुत इंटेलिजेंट है, सिंगल ग्रुप वाले भी। आप अपने आप को प्रेशर मत रखो। बच्चा ना अपने आप को प्रेशराइज फील करता है और जिस प्रेशर की वजह से ना आप कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट होती है ना तो आप चले जाते हो इस लेवल पर। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस लेवल पे जाए। मैं अपने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूं। आप कोई भी करियर ऑप्ट करते हो, आपको अगर डिप्रेशन से निपटना है, मतलब ऐसी चीजें ना आए आपके सामने, तो प्लीज अपना ओवर थिंकिंग जो आपकी ज्यादा थिंकिंग है ना, बहुत ज्यादा सोचते हो, वो बंद कर दो यार। अच्छा एक और बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, बच्चा ना अपने ऊपर तरस बड़ा खाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। मुझे एक बात बताओ, जब एक रिक्शे वाले के घर से एक बेटी, ठीक है, वो सीए सीएस सीएम में कर लेती है, घर क्या होगा पहले तो ये सोचो। है ही नहीं, एक कमरे के अंदर ही सब कुछ, पढ़ाई सब कुछ, और परिवार पूरा रहता है, फिर भी वो बच्चे ने सब कुछ कर लिया। तो यार ऐसा नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन, हम अपने आप को इतना वीक मत बनाओ, कभी भी मत बनाओ, और अपने ऊपर से तरस खाना बंद कर दो। लोग आपके ऊपर तरस करें या ना करें, मैं ये नहीं कहता हूं, लोगों से कोई लेना देना नहीं। आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए ही क्यों चाहिए? बी स्ट्रॉन्ग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए तो करियर बना ही रहे हो, अपने घर का नक्शा चेंज करने वाले हो आने वाले टाइम में। जब आप कुछ ऐसी कमाई कर रहे होगे, जब आप अपने घर का नक्शा तक चेंज कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अपने घर के लिए सोचना है कि हाँ मेरे को ये सब चीजें करनी है। अगर आपके घर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई तरह की तकलीफ है, हर घर में है कुछ ना कुछ इश्यूज। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे घरों में इश्यूज है, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में इश्यूज है। मैं आज तक नहीं, मैं 13-14 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग लाइफ में, और मेरे ये करियर में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं जिनके घरों में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स नहीं पढ़ने देते, किसी के पेरेंट्स है ही नहीं, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है ना, कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी केसेस। बट क्या वो बच्चा ये सोचकर ऐसी चीजों पर फेस करना स्टार्ट कर दे डिप्रेशन? नो। उस बच्चे को ये करना चाहिए, उस बच्चे को ये सोचना चाहिए कि वी हैव टू बी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप करोगे क्वालिफाई। दोस्तों
सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये जर्नी जो आप कर रहे हो ना, प्लीज अपने आप पे तरस खाना बंद कर दो। मुझे पता है कि हाँ 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, बट मैं ये कहता हूँ 14 घंटे क्यों पढ़ना है। हाँ, मैं कहता ही नहीं, मैं रिकमेंड ही नहीं करता आपको 14 घंटे पढ़ना। ठीक है, आप इतने घंटे पढ़ ही क्यों रहे हो? आपको इतने घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सफिशिएंट भी, जितना आप टाइम सिर्फ पढ़ाई को देते हो ना, मतलब सफिशिएंट अगर आप 8 घंटे भी देते हो ना दिन भर में, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 8 आवर्स इंक्लूडिंग योर कोचिंग। हाँ, अगर आपकी कोचिंग क्लासेस, क्योंकि बोथ ग्रुप में बच्चे दे रहे होते हैं, तो वो 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा रिवाइज करने के लिए 2 से 3 घंटे इज मोर देन एनफ रोज के। 10-11 घंटे जो बच्चे बोथ ग्रुप अभी रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। बट यार, कहीं भी किसी भी हाल में अपने ऊपर ना तरस खाना बंद कर दो यार। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आप अपनी खुद सुन रहे हो। और मैं आपको बताऊं, जब आप में ये ताकत आ जाएगी ना कि यार ये सब चीजें छोटी हैं, इन सब चीजों को इतना छोटा बना दो कि आपको दिखे ही ना ये वर्ड। दोस्तों, कई बार कई जगहों पर मुझे भी फेस करना पड़ता है ऐसी चीजें, बट फेस करनी पड़ती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो डिप्रेशन लेवल पे चला जाता हूं ना, क्योंकि हार मानी नहीं ना कभी जिंदगी में, हार मानी नहीं। जब भी नीचे गिरना स्टार्ट करा, फिर उसके बाद उठने की कोशिश करी। दोस्तों, ऐसे ही करियर में भी आप लोगों को भी बनना है। आपको अपनी करियर में जब भी कभी डाउनफॉल आए तो आपको अप होना है। फेल हो गए तो क्या हो गया, आप अगली बार पास हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप इंटर में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, एक आधी बार अटेम्प्ट हो गया तो कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट लग गए कोई बात नहीं, 3 लग गए 4 लग गए। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ सीएमए पर पूरा फोकस कर दो। मैं ये कहता हूं बच्चे, अगर आपसे नहीं हो रही है, लीव दिस, ये कोर्स ही छोड़ दो। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं आपको ये बोलूं कि नहीं जी सीए तो करनी ही है, 15 अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लो, 16 अटेम्प्ट में करो, 20 अटेम्प्ट में करो, करना ही है। मैं वो रिकमेंड करूंगा भी नहीं। दोस्तों, ऐसा कोई झंडे नहीं मिलने वाले हैं आपको। आपकी डिग्री लेना है, ठीक है, गुड, बट एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता है, मैं वैसा हूं ही नहीं कि मैं आपको ये कहूं कि प्रो बिल्कुल सीए में करना ही है। भाई, जब तक अटेम्प्ट क्वालिफाई ना होता है तू करता रहे। मैं ये जिंदगी नहीं कहता हूं, ये बेवकूफ है, कोई बंदा बेवकूफ है जो ऐसा कहता होगा। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 15 अटेम्प्ट लगाने के बाद सीए कंप्लीट करने के बाद आज उसका पैकेज 15 लाख रुपए है। साल के 15 लाख रुपए कमाता है वो, ठीक है, और 15 अटेम्प्ट लगा चुका है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत बड़ी घर की जिम्मेदारी है, बट कमाता क्या है? साल के 15 लाख रुपए। अगर साल के 15 लाख रुपए ही कमाता है, मुझे बताओ, अगर आप उस टाइम से ही जॉब कर रहे होते बीकॉम वगैरह एमबीए करके, तो भी आप धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे पहुंच ही जाते हैं। मुझे बताओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप इतने अटेम्प्ट्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको भी एक लिमिट सोचनी होगी अपनी कि मुझे कब तक देना है एग्जाम। अब बात करते हैं कि क्या करेंगे प्लानिंग। मुझे बताओ, देखो, आप लोग अगर ऐसी कोई चीजों पे फेस कर रहे हो, पहले तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है। क्या रखना है? स्ट्रांग रखना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको करना ही करना है। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आप चाहते हो आपके घर का नक्शा चेंज हो? हाँ, आपको घर के नक्शे को चेंज करने के लिए अपना तरीका, अपना नक्शा चेंज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अपना नक्शा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ने का नक्शा चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। बच्चों, आज तक आप लोगों ने स्ट्रैटेजी जरूर बनाई होगी जब आपकी नई नई बुक्स आती थी। क्या आप लोग बुक्स बना के, बुक्स जब आती थी, न्यू बुक्स, जब पहली बार आप लोगों ने सीएमए में एडमिशन लिया, आपको इंस्टीट्यूट ने बुक्स भेजी, तो आप लोगों ने पहला, दूसरा पेज, तीसरा पेज पढ़ लिया था पहले 2-3 दिन के अंदर ही। बट क्या वो कंटिन्यूअस रहा? नहीं। विराट कोहली का नाम, विराट कोहली कैसे बन गया, इतना बड़ा लेवल पे कैसे बन गया? वो कंसिस्टेंट। कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंसी से, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर कंसिस्टेंट रहा है, तभी तो उनकी एवरेज है। मुझे बताओ, अगर आप कोई भी पर्सन समझना चाहते हो, आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंटली वो काम करते रहोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, हम लोगों ने 3 बार करते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं वो न्यू बुक्स, उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, आपको भी होता होगा। तो दोस्तों,
अल्टीमेटली आपको ना अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। जो भी आप काम कर रहे हो कंसिस्टेंट करो। ये सब चीजें ना भूल जाओ, दूर रख दो उसको। और उसका एक ही तरीका है, या तो अगर आप 2-3 अटेम्प्ट लगा चुके हो तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, 2-3 अटेम्प्ट इज मोर देन इनफ। 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर नहीं निकलते हो, ठीक है, तो या तो आप क्विट कर दो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप आगे करो। बट अगर आपको कहीं लगता है कि सर मेरे अभी भी चांसेस हैं, मैं अभी भी करना चाहता हूं, फिर भी आप एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो मैं आपको ये भी मना नहीं करूंगा, आप दो। तो आपको साथ साथ ना आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखनी है। क्या ये 3 साल, अगर आप ये 3 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने भी आपका टाइम निकलता जा रहा है, यही टाइम आप नौकरी कर रहे होते तो आपकी सैलरीज होती, उतने टाइम का आप अपना नुकसान कर रहे हो, एक्सपीरियंस का भी, अपनी एज का भी। मेरी बात समझ में आई? और पैसों का भी। तो जरूरी नहीं है, क्विट दैट। ठीक है, मैं ये देखो, अब कहोगे सर आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो या डिमोटिवेट कर रहे हो? आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक समझदार वाली बातें कर रहा हूं बस भाई। मैं आपको समझदारी की बात करूंगा। मेरे पास कोई आएगा, मैं क्या बोलूंगा? 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट लग गए, बच्चा कह रहा 5वां अटेम्प्ट दूं। कुछ टीचर्स होंगे, अरे देना क्या दिक्कत है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, देता रहे बेटा, 6 अटेम्प्ट दे और 7 दे, 8 दे, 10 दे, क्या हो जाएगा उससे? अटेम्प्ट देने से, जब वो बच्चा एक अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, 6 अटेम्प्ट में मान लो हो भी जाए, तो क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको अपनी टाइमलाइन सेट करनी होगी। ये नहीं तो कोई और करियर ऑप्शंस है। जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, याद रखना है। ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप ऑप्शन चेंज करो, बट मैं आपको ये कह रहा हूं आपको अपनी टाइम लिमिट सेट करनी होगी। आपको अपने घर के हालात देखने होंगे। अगर घर के हालात ऐसे हैं, टाइम लिमिट ऐसी है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा, यार डिसाइड समथिंग एल्स और स्टार्ट करो यार करियर के बारे में सोचना। डोंट वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक 12th फेल मूवी आई थी, ठीक है, उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो जो पर्सन चीटिंग करता था 12th क्लास में, वो फेल हो गया था क्योंकि उसको उस दिन चीटिंग करने नहीं दी। कैसे वो IAPS ऑफिसर बन गया, क्योंकि उसके सामने कुछ लक्ष्य रखा गया था और उसको बोला गया था कि भाई चीटिंग नहीं करनी। उसने अगली बार जब एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट बहुत ही वीक था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे 12th क्लास में, क्योंकि उसने उसमें चीटिंग नहीं करी। मुझे समझ गया, डायरेक्शन मिल गया उसको। क्या IPS ऑफिसर का वो 12th फेल वाला जो एक रिजल्ट है, वो 12th फेल, वो जब उसको देखोगे ना वो मूवी को, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वो पर्सन, जो रियल लाइफ स्टोरी है, उस पर्सन ने 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, हिम्मत नहीं हारी। मैं अभी आपको यही कह रहा हूं, या तो आप ऐसे बन जाओ 12th फेल वाले बंदे की तरह, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। बट अगर आप एक लक्ष्य पूरा करते हो, देखो पैसे कमाने हैं, इज्जत बनानी है, करियर बनाना है, CMA इज नॉट योर ओनली एंड सॉल्यूशन। जिंदगी में कुछ काम करना है, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आज मेरे पास डिग्री नहीं होती और मेरे को लगता है मैं फिर भी टीचिंग कर रहा होता, तो शायद मैं CS ना होने के बावजूद भी मैं टीचिंग कर रहा होता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे किसी के लिए मदद करनी है, मैं कुछ काम करना चाहता हूं, मैं कोई भी काम करना चाहता हूं, तो मैं वो काम फिर भी कर रहा होता। इज दैट क्लियर? तो जिंदगी ये नहीं है कि भाई आपको यही फोकस करना है, और अगर ये फोकस करना है तो यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट, और उस टाइम लिमिट तक के लिए तो जान लगानी पड़ेगी। ऐसी जान किसी ने भी नहीं लगाई हो। क्या ये बात समझ में आई? ऐसी जान लगा दो। बट अब जब ये सब चीजें सामने आ जाती है ना, मेरे को बहुत ऑड लगता है कि कोई बच्चा डिप्रेशन में फेस हो रहा है, कोई डिप्रेशन फील कर रहा है। दोस्तों निकालो इसको अपनी जिंदगी। ये जिंदगी का सही पॉइंट नहीं है। आपको आज लाइफ बनानी है, अपना करियर बनाना है, तो आप अगर इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो, और मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ जो बच्चे अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, यार मोटिवेट करो उनको यार। अगर ऐसा कोई फ्रेंड है जो ऐसा हो रहा है, या तो मेरे से बात करा दो, ठीक है, मैं उसकी ऐसी क्लास लूँगा, वो याद रखेगा या रखेगी। क्या मेरी बात समझे? और अगर कोई आपके फ्रेंड है जो ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रहा है, तो उसको यार मोटिवेट करो, इंकरेज करो, उसको बताओ कि जिंदगी में सिर्फ ये नहीं है यार, और भी बहुत बहुत हसीन है जिंदगी।
सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिंदगी के अंदर कि आप उसी पर फोकस करके आप डिप्रेशन में चले जाओ। मैं नहीं चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, आप मोटिवेट हो, आप करो, बट यू हैव टू टाइम, यू हैव टू सेट योर टाइम लिमिट्स। नहीं होती कोई बात नहीं, यू हैव अदर ऑप्शंस। एक बारी फेल होने से जिंदगी में कोई करियर उसका डूब नहीं गया, कोई खत्म नहीं हो गया कुछ भी। ठीक है, बहुत एज है, आप लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हो सकता है जो आप करोगे बाद में दैट विल बी, हो सकता है वो बेटर हो सकता है वो बहुत बढ़िया हो जो आपने किया हो। भगवान ने लिख रखा है तुम्हारे लिए भी कुछ, समझ गए? सबके लिए कुछ ना कुछ लिख रखा है, तुम्हारे लिए भी लिखा है। बट क्या वो आपको खुद जज करना है भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है? हाँ, अब वो जज करना है वो एक बात है, 3 बार 4 बार करके जज कर लिया आप लोगों ने यार। 10 बार देने से 20 बार देने से आप फोकस तो हो गया आपका, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 10 साल बर्बाद करने पर आपने सीए में कर भी लिया तो क्या कर लिया यार? क्या ये बात समझ में आई? तो यू हैव टू सेट योर टाइम लिमिट्स। इज दैट क्लियर? कोई भी बच्चा अगर मुझसे इस बारे में बात करना चाहता है तो कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पर है, मैं उस बच्चे की मदद कर सकता हूं इस चीज में। ठीक है, बट डिप्रेशन इज नॉट द वर्ड जो आपको फेस करना चाहिए इस करियर पॉइंट में जहां पर अब आपको करियर बनाने का टाइम आ गया है। ठीक है, इग्नोर इट, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी इसकी डिप्रेशन की। क्या मेरी बात समझे? तो भाई आप लोग अपने आप को संभालो, अपनी वीकनेस को डाइल्यूट करो और क्या चीज बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपने अंदर स्ट्रेंथ जगाओ। ठीक है, जो आपका फोकस एरिया उसको और बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है ये आपने आखिरी अटेम्प्ट देना है, दो, जान लगा दो पूरे इस अटेम्प्ट में, इतनी जान कि भैया उसके बाद आप ये ना बोलो कि यार ये मेरा बेस्ट नहीं था, ये आपका बेस्ट था, यू हैव ट्राइड। और ट्राई होने के बाद भी भगवान ना करे अगर नहीं रहता है, नहीं हो पाता है, आप यू शुड नॉट कि बार बार अटेम्प्ट देते रहे तो उससे कुछ बात बन जाएगी। हो भी जाएगा तो वो कोई फायदा नहीं है, इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद भी अगर हो भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। क्या मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप? मैं आपकी करियर खराब नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। क्या मेरी बात समझ में आई? डिप्रेशन से निपटने के आपके ना, देखो कोई पढ़ के डिप्रेस है, कोई पास नहीं हो पा रहा इस वजह से डिप्रेस है, कोई करियर में जिंदगी में अच्छी जॉब्स ना मिलने की वजह से डिप्रेस है। बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, बट डिप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। अल्टीमेटली आपको अपना मेंटली लेवल चेंज करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा, खुश होना पड़ेगा इन सब, और कोई मदद नहीं करेगा आपकी, आप खुद अपनी मदद करोगे। आप ही निपट सकते हो उस डिप्रेशन से, कोई और मदद नहीं करेगा आपकी, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो अपने लिए। तो आपको अपने लिए इस डिप्रेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकालना है अपने आप को। क्या मेरी बात समझे? दैट्स इट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी बात उन बच्चों तक पहुंचेगी, और ये बच्चों ये वीडियो उन सब बच्चों के साथ शेयर करो जो बच्चे ऐसी कुछ बातें फेस करते हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को दिखाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, कि डिप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, अल्टीमेटली आपको खुद निपटना है सारी बातों से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थैंक यू बच्चों, बाय बाय।